नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओल्ड रेट्रोज में। कल्पना कीजिए, जिस चेहरे को देखकर लाखों दिल धड़कते थे, जिसकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान दीवाना था, जिसे लोग वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहते थे, वही लड़की अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इतनी कमजोर हो गई कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री धीरे धीरे मौत के इतने करीब पहुंच गई? आज सुनिए मधुबाला की जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा। चैप्टर 1, एक साधारण लड़की से सुपरस्टार तक। 14 फरवरी 1933 दिल्ली के एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। मुमताज जहां बेगम देहलवी का घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। परिवार बड़ा था और पिता को उम्मीद थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करके घर संभाल सकती है। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी बच्ची एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे चमकता सितारा बनेगी। 1949 में फिल्म महल रिलीज हुई और एक ही फिल्म ने मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी खूबसूरती, उनकी मासूम मुस्कान और उनकी आंखों का जादू, हर कोई उनका दीवाना हो गया। चैप्टर 2, लेकिन एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, शोहरत, पैसा, सफलता, लेकिन उनके शरीर के अंदर एक ऐसी बीमारी पल रही थी जिसका उस समय इलाज लगभग नामुमकिन था। डॉक्टरों ने पाया कि मधुबाला के दिल में जन्म से ही एक गंभीर समस्या थी। इसे आज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है, यानी दिल के दोनों हिस्सों के बीच एक छेद। इस वजह से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी। वे जल्दी थक जाती थी, सांस फूल जाती थी और कई बार खून की उल्टी तक होती थी। लेकिन उन्होंने ये दर्द दुनिया से छुपाकर कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराना चुना। किसी दर्शक को अंदाजा भी नहीं था कि जिस चेहरे पर मुस्कान दिख रही है उसके पीछे कितनी तकलीफ छिपी है। चैप्टर 3, दिलीप कुमार से मोहब्बत जो अधूरी रह गई फिल्मों के दौरान। मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लोगों को पूरा विश्वास था कि दोनों शादी करेंगे, लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद, एक कोर्ट केस और गलतफहमियों ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहा जाता है कि यह जुदाई मधुबाला के दिल को अंदर तक तोड़ गई। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन उनकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। चैप्टर 4, किशोर कुमार से शादी, लेकिन किस्मत फिर भी नहीं बदली। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की। उन्हें उम्मीद थी कि अब जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई। उस दौर में दिल की इस बीमारी का सफल इलाज भारत में उपलब्ध नहीं था। वे इलाज के लिए लंदन भी गईं, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया, ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा है और बचने की संभावना बेहद कम है। इसके बाद उन्होंने लगभग घर में रहकर ही जिंदगी बिताई। जो लड़की कभी स्टूडियो की जान थी, अब ज्यादातर समय बिस्तर पर गुजारने लगी। आखिरी दिन जिसने पूरे देश को रुला दिया, लगातार बीमारी की वजह से उनका वजन तेजी से कम होने लगा। वे बेहद कमजोर हो गई थी। इसी कारण लोग कहते हैं कि वे अंत तक कंकाल जैसी दिखाई देने लगी थी, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। 23 फरवरी 1969 सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। लाखों प्रशंसकों ने अपनी सबसे प्यारी अभिनेत्री को खो दिया। आज भी जब मुगल-ए-आजम में अनारकली की मुस्कान दिखाई देती है, तो शायद ही कोई सोच पाता है कि उस मुस्कान के पीछे इतना गहरा दर्द छिपा था। मधुबाला ने सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने ये सिखाया कि इंसान कितनी भी तकलीफ में क्यों न हो, दुनिया के सामने मुस्कुराना भी एक हिम्मत होती है। अगर आपको लगता है कि मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और सबसे दुखद कहानी थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। मधुबाला, आपकी मुस्कान हमेशा अमर रहेगी। दिल।